दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि बहुत ही जल्द मैं डिस्कस करने वाला हूं RO ARO के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं साथियों। तो उसी क्रम में आज ये पहला पेपर है जो कि ये परीक्षा हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 2011 को ये परीक्षा हुई थी RO ARO की। और साथियों उसी क्रम में आज ये सामान्य हिंदी का पहला जो है टेस्ट है वो डिस्कस होने जा रहा है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन है साथियों? कल हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2011 को आयोजित हुई थी सामान्य अध्ययन का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी का। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं साथियों? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं नरम, गरम, नरक या फिर तीर्थ। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है डी तीर्थ। साथियों आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि साथियों हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हिंदी के प्लेलिस्ट में। साथियों 20 से 21 वीडियो है तो आप उसको ज़रूर देखें। आज बस अपना टेस्ट लीजिए। तो देखते हैं साथियों, तो इसका विकल्प है डी, पहले का है डी तीर्थ। दूसरा प्रश्न है अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है आपको। अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प है सी अग्निष्टिका। अग्निष्टिका इसका सही विकल्प है, ये बिल्कुल सही है। साथियों हमने काफ़ी डिस्कस किया है तो आप पिछले जो वीडियोज हैं उसको साथियों जरूर देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, प्रभाकर, सूरज या फिर दिवाकर। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी सूरज। ठीक है, ये जो है साथियों तद्भव शब्द है, बाकी ये सब सूरज के पर्यायवाची हैं, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको बताना है। आंख, नेत्र, दृग या फिर नयन। आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसका सही विकल्प है साथियों ए, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द, इसमें भी आपको बताना है साथियों। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस क्या है, तो इसमें आपको बताना है तत्सम क्या है, कान, मुख, जीभ या फिर दांत। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, विकल्प सी मुख। ठीक है, इसका जो तद्भव होता है दोस्तों वो होता है मुंह। चलिए निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भंवरा। तो आपको साथियों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को अच्छे ढंग से डिस्कस किया गया है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी भंवरा। भंवरा तद्भव है और इसका तत्सम है वो है भ्रमर। मधुप और मधुकर जो है भंवरे के पर्यायवाची हैं। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द बताना है। बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है साथियों, तो श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है आपको। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी श्रृंगार, आधा श्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद री लगता है, ये आपको ध्यान देना है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है आपको। हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या फिर हरिद्रिका। तो हल्दी शब्द का जो तत्सम है वो है हरिद्रा। क्या है? हरिद्रा, इसका सही है। चलिए गेहूं शब्द का तत्सम आपको बताना है। गोधूम, गोहूं, गोधूम या फिर गोहूम। तो इसका जो तत्सम है वह है ए गोधूम। क्या है? गोधूम। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? खंडहर, खंडघर, खंडगृह। तो इसका जो तत्सम शब्द आपको बताना है, तो इसका जो तत्सम शब्द है वो सही है, वो है खंडगृह। खंडगृह साथियों खंडहर का तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में आपको बताना है विशेष्य क्या है। साथियों आपको बताना है विशेष्य क्या है इसमें। वह श्रेष्ठ उपासक है। दोस्तों कैसा उपासक है? तो वो श्रेष्ठ उपासक है। तो श्रेष्ठ तो हो गया दोस्तों विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है उपासक की, और उपासक हो गया विशेष्य। ठीक है, तो इसमें जो विशेष है वो है उपासक। चलिए भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? साथियों एक भी प्रश्न जो है बाहर के नहीं है, सभी डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कितने विशेषण और विशेष्य हैं। ठीक है, तो साथियों पहला है भले और महान लोग। कैसे लोग की हैं साथियों? भले और महान। तो इसमें भले और महान दोनों विशेषण हैं, लोग इसमें है विशेष्य। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कैसे साथियों व्यवहार कैसे करते हैं? उचित और संयमित। तो इसमें उचित और संयमित भी विशेषण है, व्यवहार जो है विशेष्य है। तो दोस्तों इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य है और विकल्प है वो है डी। ठीक है, 4 विशेषण और 2 विशेष्य।
चलिए अगला देखेंगे, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, ठीक है साथियों। तो इसमें किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो साथियों यह दूध की, किसकी? दूध की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर परिमाण बोधक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है, तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट या फिर विषाद। साथियों इसको आपको बताना है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, विषाद। विषाद विशेषण नहीं है, विशेष है साथियों। और विषाद का आपको बताना है विशेषण क्या होता है, आपको बताना है विषाद का विशेषण क्या होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, सुकुमार, मानस या फिर दुर्जन। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है डी, मानस। मानस विशेषण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, काला, शांत या तुम। तो इसमें जो सही शब्द है, विकल्प है वो है डी, तुम। तुम विशेषण नहीं है साथियों, ठीक है। तुम सर्वनाम है, तो ये विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है 158वां प्रश्न है, विशेष शब्द है ललिता, लंबा, लघु, सुंदर। साथियों सभी प्रश्न अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर देखिए पिछली वीडियोस। तो इसमें बताना है विशेष शब्द है, तो इसका सही विकल्प है वो है ललिता। ललिता एकदम इसका जो सही विकल्प है ललिता, बाकी तीनों विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेष पद आपको बताना है, उमा, मधुरिमा, कालिमा या फिर महिमा। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है ए, उमा, ठीक है। उमा जो है विशेष पद है, बाकी मधुरिमा, महिमा, कालिमा ये विशेषण है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में विशेषण पद है, आपको बताना है उपासना, आयतलोचना, उद्गार, वंदना। तो इसमें आपको विशेषण पद बताना है, तो इसका सही विकल्प है वो है सी, आयतलोचना। साथियों इसको मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइए कि आयतलोचना का अर्थ क्या होता है, जरूर बताइए साथियों, ठीक है। जीव का पर्याय है वचन, ध्वनि, जीव, रचना। साथियों तत्सम, तद्भव हो चुके हैं, विशेष और विशेषण हो चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक चल रहा है साथियों पर्यायवाची। तो आपको बताना है जीव का पर्याय क्या है, वचन, ध्वनि, जीव या फिर रचना। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी, रचना। जीव का पर्यायवाची है रचना। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका है उरग, बिल्कुल है, पवनाश भी है, सरीसृप भी है, अर्थात साथियों अहि मतलब होता है सांप, ठीक है, सांप। इसका जो सही विकल्प है वो है डी, डी जो है सिंदूर। सिंदूर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। साथियों आपके लिए एक प्रश्न और है, सिंदूर किसका पर्यायवाची है आपको बताना है, मैं प्रश्न भी पूछूंगा अब आपसे। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या फिर चतुर्दिक। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, पाड़ी, हस्त या कर। साथियों अगर जितने भी आपके प्रश्न सही होते हैं उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है ए, कटी। कट जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, दिनकर, दिनेश या फिर विभाकर। तो इसमें साथियों आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही विकल्प है वो है बी, विभाकर। मेरे हिसाब से साथियों इसका सही विकल्प है वी, विभाकर, ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है चंद्रातप, ज्योत्सना, कौमुदी या फिर मयंक। आपको बताना है इसमें चांदनी, साथियों चंद्रमा का नहीं चांदनी का पूछा है, तो ठीक है दोस्तों, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, मयंक। मयंक किसका है? मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणापाड़ी, महाश्वेता, भारती या फिर पद्मा। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है सी, पद्मा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, किसका? लक्ष्मी का। चलिए अगला है 168 है साथियों, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्मा।
तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है सी, विष्णु। जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। पयोधि, जलधि, वारिधि, जलद। बिल्कुल भी साथियों इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। लास्ट में देख लीजिए साथियों, धी 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 लगा है इन तीनों ऑप्शन में, इसलिए ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। और बी जो है जलद, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं, ये बादल का पर्यायवाची है। साथियों धी मतलब होता है भंडार। क्या होता है? धी मतलब होता है भंडार। पर्यायवाची की साथियों 25 बेस्ट पर्यायवाची मैंने कराए हैं, उसको आप जरूर देखिए साथियों। उसमें कम से कम आपको 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, और मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, जलद। शिव का पर्यायवाची शब्द है शिवालय, रुद्राक्ष, रुद्र या फिर हरि। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें शिव का पर्यायवाची कौन सा है। तो यह है रुद्र। रुद्र है शिव का पर्यायवाची है। शिवालय मतलब जहाँ भगवान का घर है, शिवालय शंकर जी का। रुद्राक्ष भी साथियों एक माला होती है, रुद्र की आँख। हरि साथियों विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है। अथ का विलोम शब्द क्या है? पूर्ण, इति, समाप्त या फिर खत्म। तो इसका जो साथियों विकल्प है वो है सी, इति। अथ का अर्थ होता है आरंभ, इत का अर्थ होता है समाप्त करना। अभिज्ञ का विलोम क्या है दोस्तों? आपको बताना है। अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, प्रज्ञ, तज्ञ या फिर चतुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ। ठीक है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो कृतज्ञ का विलोम जो है साथियों वो है कृतघ्न। कृतघ्न का अर्थ होता है दोस्तों किए गए उपकार को न मानने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ होता है साथियों किए गए उपकार को मानने वाला। तो अगला है संकीर्ण का विलोम शब्द है संक्षेप, विकीर्ण, विस्तार या फिर विस्तीर्ण। तो अब बताना है साथियों इसका सही विलोम शब्द क्या है। तो इसका विकल्प है सी, विकीर्ण। इसका विलोम शब्द है विकीर्ण। ठीक है। अनुरक्ति का विलोम है विराग, तिरोभाव, संशक्ति या फिर विरक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द है वो है विरक्ति। क्या है? विरक्ति। 176 नंबर का साथियों प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या फिर अपेक्ष। तो यह है दोस्तों सी, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। साथियों यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 141 से स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों 140 नंबर के जीएस आते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं, और 60 नंबर के साथियों होते हैं हिंदी के प्रश्न, अर्थात 200 प्रश्न होते हैं, 200 नंबरों के होते हैं। उसी क्रम में साथियों ये जीएस के बाद का प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला है, विग्रह का विलोम शब्द क्या है? विग्रह का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है दोस्तों। विग्रह का विलोम शब्द क्या है? 177वां नंबर प्रश्न है। तो विग्रह का विलोम शब्द है दोस्तों वो है संधि। विग्रह मतलब अलग होना, संधि मतलब जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। विलोम युग्म दिया है और इसमें बताना है त्रुटिपूर्ण कौन सा है। अपेक्षा, उपेक्षा। बिल्कुल सही साथियों, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ किसी से और वो मेरी उपेक्षा कर दे रहा है। ठीक है। चलिए, अग्रज, अनुज, बड़ा, छोटा। ठीक है, ओके। उन्नत, अवगत। दोस्तों बिल्कुल गलत है ये। उन्नत का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है अवनत। क्या होता है? अवनत। ठीक है, तो ये गलत है। आदान प्रदान, लेना देना, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? आदर्श, अनुचित, उचित या फिर कृत्रिम। आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प है वो है ए, कृत्रिम। ठीक है। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, कृत्रिम मतलब बनावटी। चलिए अगला, साधु का विलोम शब्द क्या है? साधुनी, साध्वी, असाधु, सन्यासिनी। तो बिल्कुल साथियों आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, असाधु। असाधु जो है साधु का विलोम है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, कोंकड़, भुक्खड़ या फिर बुझक्कड़। तो साथियों मैंने इसको कई बार कराया है। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, भुक्खड़। ये अशुद्ध है, इसका सही होता है भूखड़। भुक्खड़, भुक्खड़ साथियों इसका होता है। चलिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बतानी है। निर्नुनासिक, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, छिद्रान्वेषी। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है बी, ये वर्तनी जो है गलत है। ठीक है। छिद्रान्वेषी साथियों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है।
आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। साथियों आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसका साथियों ये सही विकल्प है, बाकी सभी गलत हैं। साथियों यह समाचार पूरे देश भर में, पूरे भी लगा है, देश भर में भी लगा है, इसलिए गलत है। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपने कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकी वापस लौट गई। साथियों आप ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हैं, आप इस पर विचार करिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। कवयित्री, तो कई बार मैंने बताया दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है वो है ए, कवयित्री, ऐसे लिखा जाएगा, कवयित्री। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। शुश्रूषा, तो इसमें आप देख रहे हैं साथियों लगभग सभी सिमिलर हैं। इसका सही विकल्प है वो है ए, शुश्रूषा। इसका मतलब होता है दोस्तों रोगी की सेवा करना। सेवा करना नहीं होता दोस्तों, सेवा करना तो होता है, लेकिन किसकी, रोगी की सेवा करना। एक बार मैंने पूछा था तो कमेंट आया था सेवा करना, तो साथियों अंतर होता है सेवा और शुश्रूषा में। इसका मतलब होता है रोगी की सेवा करना। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आप देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, ईर्ष्या। ईर्ष्या जो साथियों है वो एकदम शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मनोरथ, वत्सल, उज्ज्वल, उल्लंघन। तो साथियों तुरंत आपको गेस करना है, ये बिल्कुल गलत है, कई बार हुआ है डिस्कशन। उज्ज्वल साथियों इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से उज्ज्वल। तो कुछ शब्दों को तो आपको एकदम जरूर देख लेना है साथियों, ये कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, श्रृंगार हो गया, उज्ज्वल हो गया, ये सब कैसे लिखे जाते हैं। शुद्ध शब्द स्वरूप है, शुद्ध शब्द स्वरूप है, आपको शब्द रूप है, आपको बताना है दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार या फिर दुर्निवार। साथियों तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, दुर्निवार। क्या है, दुर्निवार। चलिए अगला है, ऊँटों का, आपको इसमें फिलअप करना है, भरना है। तो कारवा, जत्था, काफिला या फिर बेड़ा। जत्था, कारवा, काफिला, बेड़ा। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है सी, ऊँटों का काफिला होता है। क्या होता है, काफिला, काफिला होता है, काफिला जा रहा था ऊँटों का। ठीक है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। पाथेय, पथ्य, उपहार या फिर स्व अल्पाहार। आपको बताना है दोस्तों इसका सही विकल्प कौन सा है। तो इसका है सी, पाथेय। ठीक है, आधी रात का समय अगर हो गया है दोस्तों तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शर्वरी, विभावरी, निशा या फिर निशीत। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, निशीत। ठीक है दोस्तों, निशीत। चलिए, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। अभावग्रस्त, दीनहीन, महादीन या फिर अंकिंचन। तो इसके लिए एक शब्द है दोस्तों वो है बी, अंकिंचन। ठीक है, अंकिंचन। चलिए, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है सी, अनाहूत। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए है अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है। योगी, मुक्तिकामी, तपस्वी, मुमुक्षु। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, मुमुक्षु। मुमुक्षु जो है इसका सही विकल्प है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, नेपथ्य, गुहा मंच। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, नेपथ्य। ठीक है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है। हवन सामग्री, शुष्क काष्ठ, समिधा या फिर वन काष्ठ। इसका सही विकल्प है साथियों वो है डी, समिधा। ठीक है, समिधा। चलिए अगला है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। विश्वंभर, दिगंबर, पैगंबर या फिर दिक्पाल। साथियों आपका टेस्ट है ये, आपको बताना है आपने कितना सही किया है इसमें। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है सी, दिगंबर। क्या है, दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है के लिए एक शब्द क्या है। कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कुमारी सूत या फिर कानीन। तो इसका सही विकल्प है साथियों वो है बी, कानीन। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अर्थात 200वां प्रश्न है, या फिर अलग अलग सेक्शन देखें तो 60वां प्रश्न है। तो आज का अंतिम है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है। दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि या फिर मंदाग्नि। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों वो है सी, जठराग्नि। दावाग्नि क्या होता है, जंगल की आग। बड़वाग्नि क्या होता है, समुद्र की आग। तो साथियों ये जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2011 में, 30 जनवरी 2011 में। तो आपको बताना है आपसे आपने कितना सही किया है, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और साथियों कल तैयार रहिए,
कल सामान्य अध्ययन का साथियों पेपर डिस्कस किया जाएगा, जो कि आयोजित हुआ था 30 जनवरी 2011 को हुई। हिंदी साथियों आप जानते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र होता है और सामान्य अध्ययन होता है प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।